नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। न्यूरल नेटवर्क आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें एएनएन और पीएनएन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को। न्यूरल नेटवर्क मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो टाइम है, अगर आप लोग यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं न्यूरल नेटवर्क पढ़ना तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। क्योंकि अब हम लोगों को पहले क्या होता था कि हम लोग मशीन को कुछ ऑर्डर देते थे और वो हम लोगों के लिए कुछ कैलकुलेशन जैसे क्लासिफिकेशन टेक्निक्स वगैरह हो गई, उस पर काम हम लोग करते थे। कैलकुलेशन हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डाटाबेस क्रेड ऑपरेशंस हो गए, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उस मशीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए नए नए एल्गोरिदम्स जो हैं अब बनाने पड़ेंगे। और आप लोगों को पता है एएनएन क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि नोड टू नोड कम्युनिकेट करवाना होता है। और तो हम लोगों को मैट्रिसेस के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। जो आप लोगों की 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस है या 3 डायमेंशनल मैट्रिसेस है, उस पर हम लोगों को सबसे ज्यादा काम करना होगा। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये नोड टू नोड आप लोगों का जो है डेटा ट्रांसफर करता है। जो रिसीविंग नोड होती है उसे हम लोग इनपुट देते हैं, जो मिडल जो लेयर होती है वो हिडन लेयर्स होती हैं, और जो आउटपुट होता है वो हमारा हम लोगों को विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फाइनली हम लोगों को ये पूरा समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जो है कुछ पढ़ना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ना है, तो मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसका जो अगर उसको ज्वाइन करना है तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना पड़ेगा एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मेरी एक लाइफ जर्नी है जो मैं स्क्रैच से लेकर चल रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए। ठीक है, उसके कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलते हैं और कंप्लीट आप लोगों को सोर्स कोड मिलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को जॉब लेनी है तो पढ़ना आप लोगों को खुद पड़ेगा। ठीक है, जितना आप लोग पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी जॉब आप लोगों को लगेगी। तो मेरा कहने का यही है कि मैं आप लोगों को एक पाथ प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके बेसिस पे आप लोग एक अच्छी जॉब ले सकते हैं बस। लेकिन पढ़ना आप लोगों को खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो मेंबरशिप है, इसकी फीस है 700 रुपीज, वो मैंने रखी है। और उस मेंबरशिप में आप लोगों को कंप्लीट .NET कोर मिलता है, जिसमें आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट जो है वो मिलता है। और इसमें उसके बाद में आप लोगों के एपीआई कंटेंट है। एपीआई को कंज्यूम मैंने ब्लेजर में किया है, एंगुलर में किया है, अब रिएक्ट थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में सीक्वल के भी ट्यूटोरियल जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जो आप लोगों को एक बेसिक तौर पर इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड द नेक्स्ट C# एंड DSA भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए जरूरी है। उसके बाद में माइक्रो सर्विसेज है, उसके बाद में डॉकर है। डॉकर भी आप लोगों को बताना है, मिनिमल एपीआई बताना है, टेस्टिंग बताना है, बैकग्राउंड सर्विसेज कैसे काम में लेते हैं वो बताना। और एक स्पेशल चीजें हैं जो मैंने मेंबरशिप में जोड़ी हैं कि आप लोगों को कैसे प्रोजेक्ट्स जो है उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर पुट करनी चाहिए, वो चीजें भी मैंने इसमें इंक्लूड की है। चाहे वो आप लोग किसी भी पैटर्न पे काम करें, सिंगलटन पे काम करें, चाहे आप लोग जो है फैक्ट्री पैटर्न से काम करें, यूनिट वर्क पैटर्न से काम करें, क्लीन आर्किटेक्चर के बेस पर करें, या आप लोग MVC डिजाइन पर करें, कैसा भी व्हाटएवर आप लोगों की मर्जी है। लेकिन उसमें मैंने स्पेशल थिंग्स के लिए एक कॉलम जोड़ा है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे आगे चलती है चीजें, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और न्यूरल नेटवर्क कैसे डिवाइड होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कैसे उसकी प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो लेकिन अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की ओर, कि आप लोगों को क्या क्या समझना है, कैसे समझना है। चलिए चलते हैं। तो ये मेरी मेंबरशिप है जिसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। और मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ वो सुनिए। यहाँ तक ये लिमिट कोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं। जब तक मैं रहूंगा तब तक आगे तक आप लोगों के पास वीडियोस आते रहेंगे। तो .NET कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, और उसके बाद में मैंने जो है REST API स्टार्ट किया है उसके बाद में। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, तो कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे इनके, और कंप्लीट आप लोगों को सोर्स कोड मिलेगा। लेकिन अभी तक जो कवर हो चुका है वो कौन कौन से हैं, .NET कोर कवर हो चुका है, REST API कवर हो चुका है, एंगुलर कवर हो चुका है, ठीक है, .NET ब्लेजर कवर हो चुका है, HTML जो है CSS एंड jQuery जावास्क्रिप्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, रिएक्ट स्टार्ट हो चुका है, और इसके वीडियोस जो है वो कंटिन्यू है। तो एंड SQL सर्वर के वीडियो भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बोलूंगा कि ये जो है वो लाइफ टाइम एक्सेस है इसका,
और प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे तो बहुत सारे इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो लोग लिटरली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और मेरे पास मैसेजेस आए कि आपका जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है सर, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रहा है और हम लोग जो है अच्छी प्रिपरेशन भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो न्यूरल नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। न्यूरल नेटवर्क पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे का आप लोगों को पता है कि हम लोगों को यही पढ़ना पड़ेगा। मशीन को हम लोगों ने ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है, मशीन लर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि किस वे में जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसी तरीके से हम लोगों को प्रोग्रामिंग भी जो है मशीन्स को समझानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार करना है। और हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, जो हमारा माइंड है, वो कैसे सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और कैसे आउटपुट आइडेंटिफाई करता है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इन नंबर्स को वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक नोड टू नोड जो है दिए गए हैं। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसमें 3 लेयर हमारे पास होती हैं। द फर्स्ट लेयर आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये हमारे पास तीनों लेयर हैं, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। यहाँ से सिग्नल जो है वो एक्सेप्ट करता है हमारा ब्रेन जो है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये लिखा 3, ये 3 ऐसे भी हो सकता है 3 है, ये 3 ऐसे भी हो सकता है, ये 3 ऐसे भी हो सकता है और ये 3 ऐसे भी हो सकता है। तो हमारी जो आई सिस्टम होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये 3 है, ठीक है। यानी कि हम लोग, कुछ लोग 4 को ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ लोग 4 को ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ लोग 4 को ऐसे भी लिख देते हैं। तो हमारी जो आई सिस्टम है उस चीज को कैसे गेट करती है कि ये जो है 3 एंड 4 है या 5 है। तो क्या होता है कि ये जो इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर का मतलब है जब हमारी आंखों पर जब कोई भी पिक्चर जो है वो आती है तो वो हमारा जो सिस्टम होता है उसको ग्रिड सिस्टम में ऐसे डिवाइड कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। मैं एक छोटी पिक्चर की बात करूंगा जहां पर आप लोग ये मान के चलेंगे कि ये ग्रिड सिस्टम है और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है बाइनरीज है, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर 3 को प्लेस करता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर 3 को प्लेस किया, तो रेस्ट ऑफ दी जितने भी नंबर्स हैं, ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो आप लोगों के कुछ भी ट्रीट नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो इनकी नंबर्स हैं, जैसे कि 3 यहाँ पर आया, जैसे कि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है, इसमें आप लोगों का जो ग्रे स्केल रहेगा, जो पिक्सल्स का ग्रे स्केल रहेगा वो 0 to 1 ट्रीट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 0 to 1 ट्रीट होगा। तो ये जो नंबर्स है, जैसे हो सकता है कि ये जो है 3 ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो ये नंबर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर ग्रे स्केल कम है। तो ग्रे स्केल का मतलब होता है कि ये धुंधला दिखाई देना। तो ये जो पिक्चर्स हैं, यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं, यहाँ पर जो डॉट है, वो आप लोगों को 1 की स्केल पर दिखाई देंगी, या 0 to 1 में 0.373 दिखाई दे दिया, ठीक है। तो ये जो है इनपुट जो है लेकर हम लोगों को एक 28x28 पिक्सल्स में डिवाइड कर लीजिए, या आप लोगों की मर्जी है कितनी भी मैट्रिसेस में आप लोग डिवाइड करते हो, उसी हिसाब से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में ये हिडन लेयर को दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर इस टाइप की पिक्चर जो है वो हमारे पास आई है। तो उसके बाद में हिडन लेयर क्या काम करती है, इसके ऊपर काम करती है और जो है पूरा का पूरा काम करने का मतलब होते हैं कि जो ग्रे स्केल होती है उसको डिवाइड करती है। ग्रे स्केल में ये जो 3 है उसकी जो पिक्सल्स की जो डीपीआई है वो ज्यादा आप लोगों को विजिबल दिखाई देती है। 0 to 1 में 1 दिखाई देती है। ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये 1 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 ऐसे ट्रीट होता है। उसके बाद में आउटपुट जो लेयर होती है उसमें 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में आप लोगों के पास यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होता है। तो दैट इज ANN। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और हम लोगों को उस तरीके से जो नंबर होता है वो आइडेंटिफाई होता है। एंड फाइनली हम लोग जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जो की कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क के वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स, ये जो है वो सारे के सारे क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है। किस वे में कम्युनिकेट करता है वो आप लोगों के पास एक जाल बना हुआ होता है और इसमें पिक्सल बाय पिक्सल जो होते हैं, जो जिसकी ग्रे स्केल सबसे ज्यादा होती है, ब्राइट होती है, उसी को ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोड्स, न्यूरॉन्स जो है वो नोड्स हैं, बेसिक यूनिट है दैट रिसीव इनपुट, जो इनपुट रिसीव करती है, प्रोसेस करती है
एंड पास द आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर, जो नेक्स्ट लेयर को पास कर देती हैं। यहाँ पर ये तीन इनपुट, हिडन इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है, ये तीनों लेयर हैं। यहाँ पर इनपुट लेयर फर्स्ट लेयर होती है वेयर द नेटवर्क रिसीव इनपुट डेटा, जो इनपुट डेटा को रिसीव करती हैं। हिडन लेयर प्रोसेस करती हैं डेटा को, और ये 16 लेयर्स होती हैं ऑलमोस्ट, जो होती है वो 16 लेयर होती हैं। और आउटपुट लेयर जो होती है वो फाइनल लेयर है, जो कि आउटपुट लेयर जो होती है वो फाइनल लेयर है, जो कि प्रोड्यूस करती है आउटपुट को। अब ये वेट क्या होता है ये जरूर बताऊंगा। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं 3x3 की 28x28 पिक्सल्स के एक एरे में या मैट्रिसेस में इसको डिवाइड कर लूं, तो जो ग्रे स्केल जिसका होगा 0 to 1, वो उसका एक्टिवेशन फंक्शन होगा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। कि मान लीजिए कि मैंने 3 को इस तरीके से लिखा, तो 3 में ये वाला जो पार्ट है, उसके बाद में ये वाला पार्ट है, उसके बाद में ये वाला पार्ट है, उसके बाद में ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से कुछ जो आइडेंटिकल चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ये डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में ये होता है, ठीक है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में ये नंबर होता है। तो उससे बाद में ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ऐसे 3 लिखा गया है, तो ये तो हमारे पास 0 पर रहेंगी, ये 0 पर रहेंगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो 0 से लेके 1 तक हो सकता है ग्रे स्केल में। तो उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि दीज आर द एक्टिवेशन फंक्शंस। एंड बायसेस जो होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बाई प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि न्यूरल नेटवर्क में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोगों को मशीन को बताने पड़ते हैं कि ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। और कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आइडेंटिफाई जो है करवाए जाते हैं कि ये पिक्चर्स को देखकर कि ये नंबर्स आप लोगों को रीड करना है, तो मशीन उस तरीके से उस चीज को रीड करता है। दैट इज न्यूरल नेटवर्क। अब बात आती है कि एक जो न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन को कैसे जो है कम्युनिकेट करता है, जिससे जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ये आइडेंटिफाई करवाता है कि ये जो है ये डिजिट ऐसी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की ये इनपुट लेयर्स है, जो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ वो इनपुट लेयर्स है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे 1 को आइडेंटिफाई करना है, या मुझे 9 को आइडेंटिफाई करना है, या मुझे जो है आप लोग 4 को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। या मुझे जो है चलो मैं यहाँ पर 8 को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डिजिट्स जो है वो कैसे होती हैं, ये हिडन लेयर्स होती हैं अपने पास, ये 16 होती हैं एक्चुअली में टोटल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 होती हैं ऐसे। तो इसमें जो आउटपुट लेयर होती है, जो इनका कम्युनिकेशन होता है आपस में, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो ये जो है, ये जो नंबर आइडेंटिफाई होता है 1, तो ये जो आउटपुट लेयर पर, यहाँ पर आउटपुट लेयर होती है, वो भी हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स के नंबर होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो उसमें ही हमारा आउटपुट आता है, और ये पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों की इनपुट लेयर, इनपुट जो नंबर है वो आप लोगों का 9, और आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाना है कि ये 9 नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास दो बॉक्स बनते हैं इसमें पहला जो बॉक्स बनता है वो हमारे पास बनता है 0 का, क्योंकि ये पैटर्न है, पहले वाला 0 ये राइट, और दूसरा वाला जो पैटर्न है वो हमारे पास है 1 का, यानी कि एक दिस टाइप का। तो ये आइडेंटिफाई इससे किया जाता है कि ये जो पिक्सल्स हैं, ये हमारे पास जो ग्रे स्केल, जैसे मैंने एक्टिवेशन फंक्शन बताया, उनकी जो है वो यहाँ पर 1 मानी जाती है, और यहाँ पर इस लाइन की जो है वो भी 1 होगी, ठीक है। 28x28 पिक्सल्स में अगर हम लोग इसको काउंट करें, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, राइट। तो ये जो है वो तो 0 0 पर रहेंगी, यहाँ पर ये भी 0 0 पर रहेंगी, लेकिन इनकी जो पिक्सल्स हैं, ग्रे स्केल्स जो है, वो इस 0 का रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो 1 1 रहेंगे, या हम लोगों को ग्रे स्केल 0 to 1 के बीच में रहेंगे, 0 नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये 9 नंबर है। 4 को आइडेंटिफाई करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास 4 है, और मुझे यहाँ पर ये पेन थोड़ा सा हो सकता है सेल डाउन है इसका। अब अगर हम लोगों को 4 आइडेंटिफाई करना है, तो 3 पिक्चर्स यहाँ पर बनेंगी 4 के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 3। इस तरीके का पैटर्न जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ताकि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, राइट। तो यहाँ पर 28x28 अगर हम लोग पिक्सल्स माने कि इस पिक्चर का 28x28 किया, तो 784 न्यूरॉन रहेंगे इसमें। ये सारे के सारे न्यूरॉन्स ही हैं, और इनमें जो न्यूरॉन्स का जो एक्टिवेशन फंक्शन है, वैसे मैंने बताया आप लोगों का कि ग्रे स्केल के बेसिस पे रहता है।
और इसी तरीके के पैटर्न जो है वो इस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और बताए जाते हैं कि दैट इज द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है, इसीलिए इनको प्राइमरी फोकस पर रखा जाता है। आई होप आप लोगों को इस बात को ये बात जो है वो जो मैंने समझाई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी कि न्यूरॉन जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कैसे पिक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और न्यूरो सिस्टम में हमारे पास होता क्या क्या है, राइट। तो आज का वीडियो मैं यही ओवर करूंगा। बहुत सारा कुछ है न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने के लिए, तो हमारा जो गेटिंग स्टार्टेड है वो आगे तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी मशीन लर्निंग में हमारे पास टॉपिक्स हैं, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए।